ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग तथा एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तीनों संस्था को द्वारा ये आज का सत्र आयोजित होता है और आज की बहुत बेहतरीन ट्रेनर है। हर ट्रेनर आपको पता होगा बुधवार गुरुवार को अलग अलग देश विदेश से ट्रेनर होते हैं। आज भी हमारे नागपुर से है और जो संत कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राध्यापक है, लेक्चरर है और वो भी योगा की लेक्चरर है। तो ऐसे तज्ञ व्यक्तित्व प्रिया जी हमारी चौहान हमें आज की सेवा देने जा रही है। बहुत बेहतरीन ट्रेनर है, अच्छी ट्रेनर है, बहुत फ्लुएंसी उनको बातों में, बहुत सारा ज्ञान योगा के बारे में उनको है। इसके पहले भी संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग में उन्होंने कक्षा ली थी, बहुत हमारे साधक खुश हुए थे, इसीलिए हम दोबारा उन्हें बुलाए हैं और डेफिनेटली उनकी जो सेवा है आपके जीवन में काम आएंगी। तो आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और प्रिया जी का भी स्वागत और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के हम उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करें। ओम अरहं, ओम अरहं। ओम अरहं। वेलकम 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 प्रिया जी, बहुत सारा वेलकम। और अभी जो जुड़े हमारे साधक है उनका भी हार्दिक स्वागत। कुछ क्षण में और भी साधक जुड़ने वाले हैं, तो दूर दूर से जापान से लेके अलग अलग राज्य से हमारे साधक हैं, तो वो जुड़े हैं। तो डेफिनेटली आप आज की कक्षा आनंद सर आज हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के और जो महाराष्ट्र रत्न है अनेक निरंतर क्लास एमपी के फिटनेस क्लासेस चलाते हैं, नागपुर से है। तो ऐसे आनंद सर भी जुड़े हैं और निरंतर बिल्कुल सेवा देते हैं निःशुल्क। और सूरत के जो कल्याणम योगा है उसकी हमारी श्रृंखला मैडम वो भी अभी कुछ देर ज्वाइन होंगी, तो उनका भी हार्दिक स्वागत। आनंदमल सर कुछ बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। प्रिया जी, आपका पहले तो तीनों संस्थाओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। और सभी से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर करते हुए प्रिया जी का स्वागत करें। ओम अरहम, ओम अरहम। ये जानकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप भी नागपुर से हो, मैं भी नागपुर से हूँ। और हमारे यहाँ नागपुर में हमारा सेंटर पिछले 10-11 सालों से कंटिन्यू चल रहा है। पहले ऑफलाइन चलता था, अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहा है। और ऑनलाइन हमने 2 साल पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कोरोना के टाइम पे। कंटिन्यू 365 दिन निःशुल्क क्लास एज ए सीनियर सिटीजन होते हुए निःशुल्क क्लास चलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 2021 में हमारे नाम हुआ। और जैसा कि डांगे सर ने बताया महाराष्ट्र रत्न, तो बहुत हमें बहुत खुशी है कि हम दोनों को एक साथ महाराष्ट्र रत्न, एक ही मंच पर एक ही दिन एक साथ दोनों को महाराष्ट्र रत्न मिला। तो राजू डांगे सर भी मेरे हमरा ही कहूँ, बहुत साथ साथ चल रहे हैं हम दोनों। और हमारा लक्ष्य एक ही है, जन जन तक मेडिटेशन और योगा को पहुंचाना, फिटनेस का राज क्या है वो बताना। तो आप भी फिटनेस से जुड़ी हुई है, हमारे जो क्लासेस चल रही है हमारे साथ, इसी तरह से 200 से अधिक ट्रेनर अभी तक जुड़ चुके हैं, जिनका भी हम बीच बीच में उनको बुलाते रहते हैं। ऑनलाइन क्लास हमारी चलती रहती है। और अभी जो हमारी क्लास है इसको आयुष डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल स्कूल के रूप में भी मान्यता दे दी है। तो ये भी हमारे लिए बहुत एक प्रसन्नता की है, इंटरनेशनल योगा स्कूल मान्यता प्राप्त हो गई है। तो मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं आप आज का सेशन शुरू करें। और जो भी भाई बहन जुड़े हुए सभी से निवेदन, एक बार अपने अपने एक बार वीडियो कम से कम आप ऑन कर लीजिए ताकि सबके गैलरी व्यू हमें दिख जाए। और दोनों हाथ ऊपर करते हुए पुनश्च प्रिया जी का स्वागत करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।
यस प्रिया जी। ओके, तो हम शुरू करेंगे। जी यस स्टार्ट ना सर? यस। तो आज का हमारा योग वर्ग, इसकी शुरुआत हम करते हैं। तो जैसे कि हर योग वर्ग की शुरुआत हम कहते हैं कि ओमकार से ही होनी चाहिए। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने ये जो ब्रह्मांड बना, तब वेदों में और ब्रह्मा जी के श्वास से जब पहली बार उन्होंने श्वास लिया और श्वास छोड़ी, तो सबसे पहले ओम यह ब्रह्मांड पे आया, है ना। तो हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी अपने हाथों की दोनों फिंगर्स को हल्का सा टच करके दोनों हाथों को आपके थाई पे रखेंगे। बैक स्ट्रेट रखेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे। 2 बार दीर्घ श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। 2 बार डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करेंगे। तीसरे ब्रीदिंग में हम लोग ओमकार स्टार्ट करेंगे। तो मेरा ओमकार खत्म होते ही आपको आपका ओमकार शुरू करना है। प्रार्थना करेंगे दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। अब धीरे से दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे। हाथों की उंगलियों में थोड़ा स्पेस लेते हुए, बाहर के प्रकाश को देखते हुए, धीरे धीरे नीचे देखते हुए आंखें खोलेंगे। अगर हम डायरेक्ट प्रकाश को देखते हैं एकदम या फिर बहुत फोर्सफुली आंखें खोलते हैं, तो हमारा जो ओरा क्रिएट हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए हमेशा नीचे देखते हुए आंखें खोलना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ओमकार चैंटिंग और हमारी प्रार्थना से हमारी क्लास की शुरुआत हो गई। लेकिन अगर अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हम बोलते हैं कि एक लेसन प्लानिंग जब हम लेते हैं, बच्चों को जब हम लेसन प्लानिंग पढ़ाते हैं, तो उसमें हम कौन सी चीजें पहली होनी चाहिए, क्या सीक्वेंस होता है। तो ओमकार और प्रार्थना के बाद में हमेशा जो सीक्वेंस आता है वो है हमारा लूजनिंग एक्सरसाइज। तो लूजनिंग एक्सरसाइज में हम बहुत सारी चीजें तो ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज 1 घंटे का हमारा सेशन है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हेड टू लेग। सबसे पहले नेक मूवमेंट करेंगे। नेक मूवमेंट में संथ गति से करना है, बहुत ज्यादा झटके से नहीं करेंगे। धीरे धीरे नेक को फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड करेंगे। 1 2 3 3 काउंटिंग में करेंगे। नेक्स्ट आपके नेक को बेंड करिए लेफ्ट शोल्डर की तरफ। 1 2 1 2 1 एंड 2। नेक्स्ट अभी आपके चिन को लेफ्ट शोल्डर की तरफ ट्विस्ट करिए पूरी तरह से, देन स्ट्रेट, देन लेफ्ट शोल्डर, स्ट्रेट राइट शोल्डर, स्ट्रेट लेफ्ट शोल्डर,
ऐसा हम 3 आवर्तन में करेंगे। हर एक पूरक हलचल को हम 3 आवर्तन में करेंगे। अभी हमारे नेक को बेंड करना है लेफ्ट शोल्डर की तरफ और रोटेट करना है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। सेम फ्रंट साइड से करेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे रखना है और संथ गति से श्वास लेते हुए शोल्डर को ऊपर लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए शोल्डर को नीचे लेके आना है। 2, संथ गति से 3, अब रिवर्स करेंगे 1, 2 एंड 3। रिलैक्स, रिलीज। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या करना है, आपका राइट हैंड को आपको लेफ्ट लेग के नी पर रखना है और आपका जो अपोजिट हैंड है वो आपके कमर के पीछे में रहेगा और धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करना है एंड होल्ड 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज। धीरे से हाथ पूर्व स्थिति में लेकर आएंगे। अब सेम यही प्रोसेस हम दूसरी साइड से करते हैं। तो अगेन अपने लेफ्ट हैंड को राइट लेग के नी पे रखना है, अपोजिट हैंड को पीछे की तरफ एंड अपर बॉडी को पीछे की तरफ फॉरवर्ड करना है। ट्विस्टिंग का प्रोसेस करना है, जितना आपसे होता है यथाशक्ति करना है। होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज। पूर्व स्थिति में आएंगे। अब दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास लेकर आइए, फिंगर्स लॉक करिए, बैक स्ट्रेट रखिए। अब अगेन ट्विस्टिंग करना है, राइट साइड 2 टाइम्स एंड लेफ्ट साइड 2 टाइम्स। सो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। रिलीज, रिलैक्स। अब दोनों पैरों को सामने सीधा रखेंगे, सामने की तरफ, बैक स्ट्रेट करेंगे अगेन। अब क्या करिए, लेफ्ट लेग को दोनों हाथों से लॉक कर लीजिए, बैक स्ट्रेट रखिए और एक बड़ा सा सर्कल करिए। 1, 2, 3। रिवर्स 1, 2, 3। अब नेक्स्ट लेफ्ट लेग को ऊपर करना है और धीरे से नीचे की तरफ फेंकना है। 1, 2, 3। ठीक है। अब इसी लेग को आपको, जो आपका एंकल जॉइंट है, एंकल जॉइंट को थाई के ऊपर रखना है और पूरा लेग को चेस्ट से पूरी तरह से सेट करके देन फिर नीचे की तरफ रिलीज करना है। 1, 2, 1, 2। अब विदाउट हैंड सपोर्ट दोनों हाथों को स्ट्रेट नीचे रखेंगे और 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अभी दोनों पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेट करेंगे, अपोजिट लेग को थाई पे रखेंगे। 1, 2, 1, 2, 1, 2। अब दोनों हाथों से लॉक करके बड़ा सा रोटेशन करेंगे। 1, 2, 3। रिवर्स 1, 2, 3। रिलैक्स। अभी पैर को ऊपर की तरफ लेकर जाकर धीरे से नीचे की तरफ छोड़ना है। 1, 2, 3। ठीक है। अगेन विदाउट हैंड सपोर्ट दोनों हाथ स्ट्रेट, थाई पैर को पूरी तरह से चेस्ट से लगाने की कोशिश करना है। 1, 2, 3, 4, 5। रिलीज। अब क्या करना है, दोनों पैरों को पास लेकर आइए,
दोनों पैरों के तलवों को एक दूसरे से जोड़ना है, दोनों हाथों की ग्रिप करके पैरों को अच्छी तरह से लॉक करना है और बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है। धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन की तरफ लेकर आना है, नीचे की तरफ रखना है, बैक स्ट्रेट रखनी है। अब दोनों हाथों को अपने थाई पे रखिए और एकदम संथ गति से धीरे धीरे नीचे की तरफ पूरा दबाने की कोशिश करना है। 1 2 3 4 एंड 5। रिलीज, रिलैक्स। अगेन दोनों पैरों को सामने की तरफ निकालेंगे और एंकल रोटेशन करेंगे। 1 2 3। रिवर्स। 1 2 3। अब फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3। रिलीज, रिलैक्स। तो ये हमने देखा सारा लूजनिंग एक्सरसाइज। लूजनिंग एक्सरसाइज में आपने आपके बॉडी के हर एक जॉइंट्स को फ्री कर लिया। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हम चलते हैं आसनास की तरफ, है ना। तो आसनास की तरफ अगर कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपको लूजनिंग एक्सरसाइज नहीं करना है तो आप 6 सूर्य नमस्कार कर लीजिए, तो वो भी आपके बॉडी को पूरी तरह से वार्म करने के लिए एक बहुत अच्छा जबरदस्त प्लेटफॉर्म होता है। अब हम सूर्य नमस्कार को मैंने यहाँ पे थोड़ा स्किप किया है बिकॉज इसके लिए सभी लोगों का जगह वगैरह कंफर्टेबल होना चाहिए, इसीलिए सूर्य नमस्कार मैंने स्किप किया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आसनास की तरफ। तो मैंने सिटिंग पोजीशन के ही कुछ आसनास लिए हैं। आसनास हमेशा 4 पोजीशंस में किए जाते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, सपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन, है ना। अब इसमें से हमने लिया है सिटिंग पोजीशन। तो सिटिंग पोजीशन के आसनास में सबसे पहला जो आसन है उसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन ये क्यों बोला गया उसको, जब हम सामने की तरफ झुकते हैं तो हमारा पश्चिम भाग, पूर्व पीछे का भाग, उसकी तरफ वायु जो है गमन होता है, वायु का गमन होता है, वायु जो है ऊपर की तरफ जाता है और हेड की तरफ आता है, इसलिए इसे पश्चिमोत्तानासन ऐसा कहा गया। तो पश्चिमोत्तानासन कैसा करना है एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ, उसके बाद में आप मेरे साथ करिए, ठीक है। तो क्या करना है पश्चिमोत्तानासन के लिए, आपको सिटिंग पोजीशन में बैठ जाना है। ये है हमारी सिटिंग पोजीशन, जिसमें आपके दोनों हाथ आपके थाई के बगल में होंगे, दोनों पैर ऊपर की तरफ, उंगलियां ऊपर की तरफ, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। अब इसमें क्या करना है, एक में धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाना है और सामने की तरफ खड़ा रखना। दोनों हाथों को धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाना है और स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है। अब धीरे धीरे श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकना है और दोनों हाथों की उंगलियों को अंगूठों से पकड़कर नीचे रखना है, एल्बो और सर लगाना है, ठीक है। अब धीरे से गर्दन ऊपर करते हुए दोनों हाथों को वापस पूर्व स्थिति में लेकर आना है। तो इस तरह से यह आसन करेंगे। मैं काउंटिंग देती हूं, एक बार आप फिर से रिपीट करिए, ठीक है। तो शुरू करेंगे। 1 में श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है। 1 2 में धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके फॉरवर्ड, हेड को नी से लगाना है। 2 अब आसन छोड़ेंगे। 1 में दोनों हाथों को ऊपर लेके आना है। 1 2 में दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। 2 रिलीज, रिलैक्स, ठीक है। तो ये था हमारा पश्चिमोत्तानासन। अब इस आसन के बेनिफिट और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं ये मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। जब इसमें हम सामने की तरफ झुकते हैं तो आपने देखा होगा आपके जो थाई मसल्स है इनमें एक जबरदस्त स्ट्रेच आता है और
उस वजह से वहां के जो मसल्स है, वहां के जो थाई मसल्स एंड लेग मसल्स है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। आज अगर आपको बोला कि वैष्णो देवी चढ़िए, तो आप बोलते कि नहीं, मुझे में बहुत थकान होती है, मेरे पैर बहुत दुखेंगे। तो ये स्ट्रेंथ हमारे अंदर नहीं रहती। तो ये स्ट्रेंथ क्यों नहीं होती? आपकी मसल्स की कैपेसिटी नहीं होती, इसीलिए आप में वो स्ट्रेंथ नहीं होती। तो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेंगी? जब आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं और उसमें होल्ड करते हैं। होल्डिंग करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो होल्डिंग करने के वजह से उसके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, वहां का ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है। जिनको वात विकार, साइटिका, इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। दूसरा, जब हम सामने झुक रहे हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो ठीक तरह से उसका प्रोसेस शुरू होता है। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका प्रोसेस ठीक से होता है। ठीक है, तो ये उसके थे बेनिफिट। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या ध्यान में रखना है? अगर साइटिका का सीवियर पेन है तो उस समय पे ये आसन नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आपको अल्सर का फोड़ा हुआ है या अल्सर का ऑपरेशन हुआ है, ऐसे कंडीशन में नहीं करेंगे। एकदम हाई बीपी के पेशेंट है, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, उन्होंने भी नहीं करना है। तो ये उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेकेंड आसनास की तरफ। तो आज का जो हमारा सेकेंड आसनास है वो है हमारा वक्रासन। ठीक है, वक्रासन भी एक सिटिंग पोजीशन का आसन है। वक्रासन क्यों बोला गया इसे? क्योंकि इसमें हम जब बॉडी को स्ट्रेट रखकर ट्विस्ट करते हैं, वक्र के आकार में मोड़ते हैं, तो इसीलिए इसे वक्रासन एक नाम दिया गया। तो वक्रासन कैसे करना है एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आप मेरे साथ दोबारा फिर से करिए। अगेन सिटिंग पोजीशन, दोनों हाथ आपके थाई के बगल में, आपके हिप जॉइंट के बगल में, बैक स्ट्रेट। अब क्या करना है? लेफ्ट लेग को नी से बेंड करते हुए सीधा खड़ा रखना है पैर के पंजों पर। ठीक है, 1 2 में क्या करना है? अभी आपका जो कौन सा लेग स्ट्रेट है? तो आपका लेफ्ट लेग नी से स्ट्रेट है। दूसरा, जो आपका पैर सीधा सामने की तरफ स्ट्रेट है, उस पैर की तरफ दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने में लाकर रखना है, बैक स्ट्रेट रखना है, और गर्दन को पीछे की तरफ और आपके स्पाइन को भी पीछे की तरफ पूरा ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करना है। ठीक है, गर्दन को, आपके अपर बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करना है। अब 1 में गर्दन सीधी करेंगे, 2 में हाथ पूर्व स्थिति में, 3 में आपका लेग स्ट्रेट। सेम यही प्रोसेस हमें अपोजिट लेग से करनी है। राइट लेग को बेंड किया, लेफ्ट लेग की तरफ दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके गए और गर्दन को पीछे की तरफ बेंड की। ठीक है, तो शुरू करिए। नाउ स्टार्ट। पहले सिटिंग पोजीशन में आ जाइए। 1, स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट लेग को नी से बेंड करिए। 1 2 में आपका जो राइट लेग है, तो राइट हैंड के पास में लेफ्ट हैंड को लेकर आइए। 2 3 में गर्दन को पीछे की तरफ बेंड करिए, अपर बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करिए। 3 होल्ड, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलीज, गर्दन सीधी। 1, हाथ पूर्व स्थिति में। 2, पैर सीधा। 3। अब सेम यही प्रोसेस हम अपोजिट लेग से करेंगे। राइट लेग को नी से बेंड करिए और जमीन पर रखिए। 1 2 में अभी राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के पास लेकर जाइए, दोनों हाथ एक दूसरे के सामने। 2 3 में गर्दन पीछे की तरफ, अपर बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करिए। 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन सीधी। 1, हाथ पूर्व स्थिति में। 2 और लेग स्ट्रेट करेंगे। 3। ओके, तो इस तरह से हमने किया वक्रासन। ठीक है, तो ये जो वक्रासन किया, ये क्यों मैंने आप लोगों के सेशन में लिया, इसके पीछे का एक रीजन बताना चाहूंगी।
आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑफिशियल लेवल पर काम करते हैं, या सिटिंग पोजीशन में बहुत ज्यादा काम करते हैं, या फिर जैसे हाउस वाइफ होंगे तो वो घर पे किचन वगैरह में, मतलब हम ज्यादातर मैक्सिमम टाइम जो होता है हम फॉरवर्ड बेंड करके रहते हैं, नीचे की तरफ, ये पोजीशन में होते हैं हम हमेशा। तो ये वक्रासन क्या करता है, आपके स्पाइन में जो ये दिन भर का जो प्रोसेस से जो स्ट्रेस आया है, बोलते हैं ना कपड़ों को हम क्या करते हैं, निचोड़ते हैं, है ना, ऐसे पकड़ के निचोड़ते हैं। तो सेम ऐसा ही बताया गया कि वक्रासन में आपके स्पाइन को स्ट्रेट रहते हुए फिर निचोड़ा जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपके स्पाइन की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके स्पाइन की कैपेसिटी बढ़ती है, और आप जो दिन भर सामने झुकने, हम सामने झुक सकते हैं या फिर लेफ्ट साइड राइट साइड झुक सकते हैं, बट बॉडी को ट्विस्ट करना, स्पाइन को ट्विस्ट करने का प्रोसेस बहुत कम होता है। इसीलिए ये वक्रासन क्या करता है, आपके स्पाइन को ट्विस्ट करने का जो प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से करता है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, जिससे कि आपको पीठ में दर्द होना या फिर स्पाइन सर्वाइकल का प्रॉब्लम होना, स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम होना, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। ठीक है। फिर दूसरा, इसमें जब हम पूरा बेंड होते हैं तो अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट होता है, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स पर इसका इफेक्ट होता है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, तो वो लोगों ने ज्यादा बेंड नहीं करना है अपने बॉडी को पीछे की तरफ, या ट्विस्ट नहीं करना है। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है उन्होंने नेक को पीछे नहीं बेंड करना है, सामने की तरफ रखना है। ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, अदरवाइज बाकी सभी लोग ये कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा मेन सेशन वो है प्राणायाम और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। तो ये प्राणायाम और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस क्या है, या प्राणायाम क्या है? तो अगर आप, मैं जैसे कि मैंने सर ने बताया कि मैं कवि कुलगुरु कालिदास यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ, तो हम जब भी कुछ पढ़ाने का सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो ऑथेंटिक ग्रंथाज है उसी के अकॉर्डिंग हम ये बताएं, उसी के हम अकॉर्डिंग हम सिखाएं। तो सबसे पहले अगर हमें एक जनरल जो है प्राणायाम के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो पतंजलि योग सूत्र और हठ प्रदीपिका या हठ योग के जितने भी टेक्स्ट है वहां से मिलती है। तो प्राणायाम सीखने से पहले मेरा ऐसा मानना होता है कि हमेशा हमें ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। तो हम पहले 2 ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करेंगे और फिर प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे डीप ब्रीदिंग। ठीक है। तो डीप ब्रीदिंग में क्या करना है, आपको किसी भी एक आसन में बैठ जाना है, सुखासन, पद्मासन, जो आपके लिए कंफर्टेबल है उस आसन। दोनों हाथों की जो है ध्यान मुद्रा करनी है, बैक स्ट्रेट रखना है। मैं क्लैपिंग करके 4 काउंटिंग में सांस लेने बोलूंगी, 4 में श्वास छोड़ने बोलूंगी, 4 में अगेन श्वास लेने बोलूंगी, 6 काउंटिंग में श्वास छोड़ने बोलूंगी, 4 में अगेन श्वास लेने बोलूंगी, 8 काउंटिंग तक आपको श्वास छोड़ने बोलूंगी। ठीक है। तो आप शुरू कर लीजिए, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद कर लीजिए, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट करिए। तो शुरू करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। इनहेल 1 2 3 4, श्वास छोड़िए 1 2 3 4, श्वास लीजिए 1 2 3 4, श्वास छोड़िए 1 2 3 4, श्वास लीजिए 1 2 3 4, श्वास छोड़िए 1 2 3 4 5 6, श्वास लीजिए 1 2 3 4, श्वास छोड़िए 1 2 3 4, श्वास लीजिए 1 2 3 4, श्वास छोड़िए 1 2 3 4 5 6, श्वास लीजिए 1 2 3 4, श्वास छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8, श्वास लीजिए 1 2 3 4, श्वास छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8, श्वास लीजिए 1 2 3 4, श्वास छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलीज, रिलैक्स, आंखें
बंद ही रखिए कुछ सेकंड तक, 2-3 सेकंड तक आंखें बंद ही रखिए और नीचे देखते हुए आंखें खोलिए। ठीक है, धीरे धीरे आंखें खोलिए। तो आप देखिए, जब हम 2-2 स्टेप से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वैसे वैसे हमारे ब्रीथ पर थोड़ा प्रेशर आता है ना। और इससे क्या होता है कि हमारी लंग्स कैपेसिटी, हमारे प्राण शक्ति, उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, हमारे प्राण शक्ति का स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ये डीप ब्रीदिंग आप कभी भी डायरेक्ट प्राणायाम की प्रैक्टिस कभी नहीं शुरू करना। प्राणायाम की प्रैक्टिस करने के पहले ये डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए पहले डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना, उसके बाद में हम प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमने देखा डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग के बाद में नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाते हैं, तो हम देखेंगे फास्ट ब्रीदिंग। अब फास्ट ब्रीदिंग में क्या होगा, इसमें प्लीज आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन पहले ध्यान में रखिए कि जिनको बहुत ज्यादा हाई बीपी का प्रॉब्लम है या लो बीपी का प्रॉब्लम है, वो लोगों ने बिल्कुल फास्ट ब्रीदिंग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, फास्ट ब्रीदिंग का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिनको बहुत ज्यादा सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है उन्होंने भी नहीं करना चाहिए। जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है उन्होंने भी फास्ट ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब फास्ट ब्रीदिंग में क्या करना है कि जैसे एक ट्रेन चलती है, ट्रेन कैसे करती है, जब रेलवे स्टेशन से छूटती है तो वो बहुत स्लो स्पीड में होती है, देन फिर थोड़ा बीच में बहुत फास्ट हो जाती है, अगेन नेक्स्ट रेलवे स्टेशन आने के पहले वो थोड़ा स्लो होते हुए फिर स्टॉप होती है। राइट, वैसे ही हमको इसमें करना है। इसमें क्या करना है, हम अभी दोनों नॉस्ट्रिल से करेंगे, सॉरी पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से फिर राइट नॉस्ट्रिल से फिर दोनों नॉस्ट्रिल से करेंगे। तो ये हाथ की प्रणव मुद्रा करनी है, 2 उंगलियों को नीचे की तरफ। अब ये कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह से रखते हैं, कुछ लोग इस तरह से रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, प्रणव मुद्रा करके आपके एल्बो को बराबर आपके चेस्ट के पास में सेट करना है। दूसरे हाथ की आपको ज्ञान मुद्रा करनी है। प्रणव मुद्रा इसीलिए करते हैं कि हमारे दोनों जो नॉस्ट्रेल है वो बराबर ठीक से सेट हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रेल है उसको ओपन रखना है, राइट को बंद रखना है। ठीक है, लेफ्ट को ओपन रखना है और राइट को बंद रखना है। अब लेफ्ट से ही, पहले लेफ्ट से ही श्वास लेना और छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना करना है। सी, एक बार मैं आपको दिखाती। ठीक है, पहले धीरे लिया, फिर जोर से लिया फोर्सफुली, फिर अगेन धीरे लेते हुए फिर स्टॉप हो गई, है ना। ऐसे ही आपको करना है। तो शुरू करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रेल को ओपन करिए, राइट नॉस्ट्रेल को बंद कर लीजिए। नाउ स्टार्ट। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। थोड़ा फास्ट हो जाइए, अभी थोड़ा फास्ट हो जाइए। अब धीरे धीरे स्लो होते हुए थोड़ा सा स्पीड कम करिए और स्लो होते हुए स्टॉप हो जाइए। अब धीरे धीरे स्टॉप हो जाइए, स्टॉप हो जाइए। यस, अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है और राइट को ओपन कर लीजिए, दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा। शुरू करेंगे लेफ्ट से, इनहेल एंड एक्सेल। धीरे से दोनों हाथों को नीचे करिए, आंखें बंद करके जो वाइब्रेशन आपको फील हो रहे हैं उसे आंखें बंद करके महसूस करिए। फास्ट ब्रीदिंग का अभ्यास करने से आपको अगर सर्दी का बहुत प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज्यादा हेडेक जैसे होता है, तो ये सारी चीजों से आप थोड़ा सा काम हो जाते हैं, थोड़ा शांत हो जाते हैं। अब
दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ करना है, तो दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा करेंगे, बैक स्ट्रेट करेंगे और दोनों नाक से पहले स्लो धीरे धीरे श्वास लेना और छोड़ना है, फिर स्पीड को बढ़ाकर श्वास लेना और छोड़ना है और फिर धीरे धीरे स्टॉप होना है। तो शुरू करेंगे, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, बैक स्ट्रेट, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए अभ्यास को रोकेंगे। आंखें बंद ही रखिए। आपके आंखों के नीचे जो डार्कनेस आई है उसे महसूस करिए। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। जब आप दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास लेते और छोड़ते हैं, तो अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद है तो वो खुल जाता है, या फिर आपका राइट नॉस्ट्रिल बंद है तो वो खुल जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि फास्ट ब्रीदिंग में आपके दोनों नॉस्ट्रिल्स ओपन होते हैं, दोनों नॉस्ट्रिल्स को ओपन किया जाता है, दोनों नॉस्ट्रिल को श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया में क्रियाशील किया जाता है। ठीक है, तो अब हमने प्राणायाम की पूर्व तैयारी कर ली है ना। प्राणायाम की पूर्व तैयारी मतलब श्वसन का अभ्यास आपने कर लिया। अब हम प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, प्राणायाम शब्द का ही मीनिंग होता है कुंभक। ठीक है, प्राणायाम को दूसरे शब्द में समझाया जाता है, कुंभक शब्द में भी बोला जाता है। तो कुंभक मतलब क्या होता है? श्वास को रोक के रखना। कुंभक का मीनिंग क्या होता है? श्वास को रोक के रखना। जो पहले के ऋषि मुनि या योगी जन होते थे, वो लोग क्या करते थे? अपने श्वास को कुंभक करके, जैसे कि चाणक्य नीति में एक जगह पे आता है कि उन्होंने पानी के अंदर 8 दिन तक के अपने श्वास को रोक कर रख के वो जिंदा रहे। तो ये एक जो है शक्ति है, हमारी प्राण शक्ति का ही स्ट्रेंथ है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर आपने अपनी प्राण शक्ति बढ़ाई तो आप भी इसमें माहिर हो सकते हैं। ठीक है, तो अब नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करना, अपनी प्राण शक्ति को कैसे बढ़ाना? तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में अगेन प्रणव मुद्रा का अभ्यास करना है, दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा करनी है। क्या करना है? सबसे पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल को ओपन रखना है, राइट को बंद कर लेना है। एकदम संथ गति से 4 सेकंड तक श्वास लेना है, 8 सेकंड तक कुंभक करना है। अब कुंभक हम करते हैं तो JMU, जालांधर बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद। जालांधर बंद क्या करना? ठुड्डी को अपने नेक में सेट करना। मूल बंद में क्या करना पड़ता है कि हमारा जो एनस पोर्शन है उसको ऊपर की तरफ हम कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं। और उड्डयन बंद मतलब क्या होता है कि आपके पेट को आप अंदर की तरफ स्ट्रेच करके रखते हैं। ठीक है, तो ये 3 बंध के साथ में प्राणायाम किया जाता है। लेकिन आज हम प्रैक्टिस, यहाँ पे बहुत सारे लोग सीनियर सिटीजन हैं, तो सीनियर सिटीजन में ज्यादातर त्रिबंध का अभ्यास मतलब अडॉप्ट करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए लेकिन कम क्वांटिटी में करना चाहिए। ठीक है, तो हम सिर्फ कुंभक का ही प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या करना है? लेफ्ट नासिका से श्वास लेनी है, दोनों नासिका को बंद करके, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करके कुंभक करना है, श्वास को रोक के रखना है 8 सेकेंड तक। और 6 सेकेंड तक राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़नी है 6 सेकेंड तक। फिर अगेन राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेनी है 4 सेकेंड तक, कुंभक करना है 8 सेकेंड तक, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़नी है 6 सेकेंड तक। ठीक है, तो मैं आपको आवर्तन देती हूँ, काउंटिंग देती हूँ, आप करते जाइए। तो शुरू करिए। एक हाथ की प्रणव मुद्रा, दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ओपन करिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए। हाँ, लेफ्ट से इनहेल 1 2 3 4,
कुंभक, दोनों नोस्ट्रल को बंद कर लीजिए और श्वास रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट नोस्ट्रल से श्वास छोड़िए। 1 2 3 4 5 6। अगेन राइट नोस्ट्रल से श्वास लीजिए। 1 2 3 4। दोनों नासिका को बंद करके कुंभक का अभ्यास करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास छोड़िए। 1 2 3 4 5 6। अगेन लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लीजिए। 1 2 3 4। दोनों नासिका को बंद करके कुंभक का अभ्यास करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट नोस्ट्रल से श्वास छोड़िए। 1 2 3 4 5 6। अगेन राइट नोस्ट्रल से श्वास लीजिए। 1 2 3 4। दोनों नासिका को बंद करके कुंभक का अभ्यास करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास छोड़िए। 1 2 3 4 5 6। अगेन लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लीजिए। 1 2 3 4। कुंभक का अभ्यास करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट नोस्ट्रल से श्वास छोड़िए। 1 2 3 4 5 6। अगेन राइट नोस्ट्रल से श्वास लीजिए। 1 2 3 4। दोनों नासिका को बंद करके कुंभक का अभ्यास करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास छोड़िए। 1 2 3 4 5 6। रिलीज, रिलैक्स। तो ये किया हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम मतलब मैंने आपको बताया था कुंभक। तो कुंभक का आपने प्रैक्टिस किया, आपने यथाशक्ति आपके श्वास को रोक के रखा, तो ये हमारा प्राणायाम है। कुछ लोग क्या करते हैं, बिना कुंभक के इसी को अनुलोम विलोम कहते हैं। अगर आपने कुंभक नहीं किया, सिर्फ आपने श्वास ली और श्वास छोड़ी, श्वास ली और श्वास छोड़ी, तो ये हो जाती है अनुलोम विलोम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो अनुलोम विलोम ये प्राणायाम नहीं है, प्लीज ये डाउट क्लियर करिए अपना। अनुलोम विलोम ये श्वसन अभ्यास है। बहुत सारे लोग इसे प्राणायाम के नाम से बोलते हैं, लेकिन प्राणायाम मतलब मैंने अभी बताया आपको, हठ प्रतिपिका में यह आया है। प्राणायाम का मतलब ही कुंभक होता है, मतलब श्वास को रोक के रखने की जिसमें भी अगर गति होती है तो वह प्राणायाम है। और बिना श्वास को रोकने की गति की अगर हम कोई प्रैक्टिस करते हैं तो वह श्वसन क्रिया कहलाई जाती है। ठीक है, अभी जो आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, इसका आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, तो आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेंगी, आपका बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। और अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल या राइट नॉस्ट्रल दोनों में से कोई नॉस्ट्रल बंद है तो वो ओपन होता है, जिससे कि हमारा लेफ्ट ब्रेन जो होता है, लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। अगर लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हुआ तो आपका जो है स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपका माइंड जो है वो शार्पनेस की तरफ जाता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। और ये नाड़ी शोधन प्राणायाम से आपके अल्फा बीटा वेव्स जो होते हैं ब्रेन के, वो एक्टिवेट्स होते हैं। तो जो थीटा एंड जो लास्ट वेव्स होती है, थीटा वेव्स वगैरह, वो एक्टिवेट होती है। आपका स्पाइन जो होता है, नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम से। ठीक है, अब नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, टाइम होते हुए आ रहा है, तो लगभग हम एक प्राणायाम का अभ्यास और कर लेंगे, तो नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, तो भ्रामरी प्राणायाम में दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है श्वास लेकर मकार करते हुए श्वास छोड़ना, दूसरा होता है घेरंड संहिता के अनुसार। घेरंड संहिता में बताया है कि आपके कान के दोनों जो ये सामने की छोटी सी जो हड्डी होती है उसको अंदर की तरफ प्रेस करके आपके होल को बंद करना है, और चारों उंगलियों को आपके चेहरे पे स्प्रेड करना है। ठीक है, और इसको बोलते हैं षणमुखी मुद्रा। तो षणमुखी मुद्रा करके श्वास लेना है और मकार करते हुए श्वास छोड़ना है।
तो दोनों कानों के ईयर्स को लॉक करेंगे, हाँ, उंगलियों को चेहरे पर स्प्रेड करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और यथाशक्ति मकार करते हुए ये शुरू करेंगे। फिर से एक बार करिए, कान के होल्स बंद कर लीजिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए और मकार करते हुए श्वास छोड़िए। यस, वेरी गुड। फिर से एक बार श्वास लीजिए और मकार करते हुए श्वास छोड़िए। वेरी गुड, वेरी गुड। रिलीज, रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेकर आइए और रिलैक्स हो जाइए। ये भ्रमर, भौरा जिस तरह से गुंजन करता है उसी तरह से ये गुंजन करता है। तो इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में पूरे वाइब्रेशन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव वेव्स आती है आपके बॉडी के आजू बाजू, और आपका जो सर दर्द का प्रॉब्लम या नींद ना आने का प्रॉब्लम, हेडेक होना, ये सारे प्रॉब्लम इससे दूर होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। तो शीतली और शीतकारी, अभी ये समर वेकेशन चालू है, तो समर वेकेशन में शीतली और शीतकारी प्राणायाम जो होता है ये बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। तो इसमें क्या करना है, दोनों हाथों की जो है न्यान मुद्रा करनी है, जीभ को बाहर निकालना है और उसे गोल टर्न करना है, दोनों तरफ से गोल करना है। जीभ से श्वास को अंदर की तरफ खींचना है और जीभ को ऊपर की तरफ ले जाते हुए, ऊपर की तरफ ले जाते हुए दोनों लिप्स को बंद कर देना है और नाक से पूरी श्वास को बाहर निकालना है। एक बार मैं आपको करके दिखाती हूं। रिलीज, रिलैक्स। तो शुरू करेंगे, जीभ को बाहर निकालिए, उसे थोड़ा सा टर्न करिए, श्वास अंदर खींचिए। अब जीभ को पीछे की तरफ बेंड कर कर दोनों लिप्स को बंद करके नाक से दीर्घ श्वास छोड़िए, लंबा श्वास छोड़िए। फिर से एक बार करिए, जीभ को बाहर निकालिए, से टर्न करते हुए श्वास को अंदर भरिए, नाक से दीर्घ लंबा श्वास छोड़िए। वेरी गुड। फिर से एक बार करिए, जीभ को बाहर निकालिए, उसे टर्न करिए, श्वास अंदर भरिए और नाक से श्वास बाहर निकालिए। फिर से एक बार, लास्ट बार करेंगे, जीभ को बाहर निकालिए, श्वास को अंदर भरिए। अब धीरे धीरे संथ गति से नाक से बाहर श्वास को बाहर निकालिए। रिलीज, रिलैक्स, रिलैक्स। ठीक है, तो ये गर्मी के दिनों में ये जो प्राणायाम है ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर में जो है ठंडक महसूस होती है, एक ठंडा महसूस होता है। और अगर आपको, जैसे आप कहीं ट्रैवलिंग एरिया में हैं और आपके पास पानी नहीं है, तब आप शीतली का अभ्यास कर लीजिए, आपको आपका पानी प्यास बुझ जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि योगी जन अपना पानी की प्यास लगती थी या फिर जब वो जंगल में रहते थे तो वो साधना करते थे, तो प्यास लगना, भूख लगना, ये सारे जो प्रॉब्लम्स उन्हें आते थे उसके लिए शीतली का अभ्यास करते थे। और इससे हमारे शरीर में जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा हीट रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, वो सभी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व होते हैं। अब लास्ट एक प्राणायाम का हम प्रैक्टिस करेंगे, शीतकारी। शीतकारी में क्या करना है, अपने मुंह को पूरा खोलना है, लिप्स को पूरा खोलना है और दोनों दांतों को ज्वाइन कर लेना है और दांतों को ज्वाइन करके दांतों से श्वास को खींचना है। फिर दोनों लिप्स को बंद करना है और नाक से श्वास को बाहर निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। दोनों लिप्स को ज्वाइन, दोनों दांतों को, दोनों आपके जो टीथ है वो पूरे ज्वाइन कर लीजिए।
इनहेल करिए, श्वास लीजिए, लिप्स बंद करके नाक से श्वास बाहर निकालिए। 1 सेकेंड आवर्तन फिर से करेंगे, दोनों टीथ को जॉइन करिए, इनहेल करिए, नाक से श्वास बाहर निकालिए। 2 अगेन 1 मोर टाइम, दोनों दांतों से जॉइन करते हुए इनहेल करिए एंड नाक से श्वास बाहर निकालते हुए एक्सहेलेशन करिए। रिलीज, रिलैक्स। धीरे से हम यहाँ पर रुकेंगे, आंखें खोल लीजिए। ओके, तो हमने ये देखा शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में क्या होता है, अगर किसी के दांत से खून निकलना, किसी के मुंह से दुर्गंध आना, ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये शीतकारी प्राणायाम से दूर होते हैं। दूसरा, अगेन ये भी हमें भूख प्यास बुझाने के लिए या फिर बहुत ज्यादा हीट से लड़ने के लिए, जैसे कि आपके बॉडी में पसीना आना, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी महसूस करना, तो ये सारे जो प्रॉब्लम होते हैं ये गर्मी के दिनों में हमें होते हैं। तो गर्मी के दिनों में ये प्राणायाम का जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे बॉडी में थोड़ी शीतलता रहती है, ठंडक महसूस होती है। तो इस प्रकार से इन प्राणायाम के ये बेनिफिट्स है। तो इन सारी चीजों को मैंने आपको बताया। तो हमने लगभग आज कितने प्राणायाम का प्रैक्टिस किया? 4 प्राणायाम का, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, शीतली और शीतकारी, और 2 ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी? डीप ब्रीदिंग और फास्ट ब्रीदिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्राणायाम और ब्रीदिंग का पूरा होल प्रैक्टिसेस आज कंप्लीट किया। तो सर मुझे और टाइम है क्या? मैं और कुछ पढ़ा सकती हूँ क्या? यहाँ पे मुझे स्टॉप करना है? नहीं, 2-3 मिनट ले सकते ना आप, 5 मिनट। अरे 7:15 हो गए हैं। अच्छा 10-15 मिनट आप। क्वेश्चन आंसर राउंड भी रहेगा सर। आओ आओ आओ। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं शांति और पाठ 5 लीजिए। मिनट ले सकती हूँ, राइट? शांति पाठ हो जाए, 2 मिनट लगेंगे शांति पाठ में। हाँ हाँ, नहीं मुझे और 2 मिनट मिल सकते हैं ना? एक जिज्ञासा, लीजिए, एक लीजिए, प्रिया लीजिए। मैडम, एक जिज्ञासा है मेरे मन में। यस, कुंभक के बारे में आपने बताया, तो आंतरिक कुंभक के बारे में आपने प्रयोग कराया, बाह्य कुंभक का क्या महत्व है इसमें? हाँ, इसमें अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक क्या होता है सर? जब आप श्वास लेते हैं, श्वास लेकर जब आप कुंभक करते हैं, श्वास लेकर आप श्वास को रोक देते हैं, लॉक कर देते हैं सपोज, और आपने स्टॉप कर दिया, तो ये हुआ अंतर कुंभक। श्वास लेकर आपने श्वास को रोक दिया तो ये है अंतर कुंभक। और जब आपने श्वास छोड़ी और छोड़ के स्टॉप कर दिया और आपने होल्ड किया काफी समय तक, के आपने श्वास छोड़ने के बाद में आपने श्वास को रोक दिया, लॉक कर दिया और बहुत देर तक आपने होल्ड किया, तो ये होता है बहिर्कुंभक, बाह्य कुंभक। तो प्राणायाम में बाह्य कुंभक भी किया जा सकता है क्या? हाँ सर, किया जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, हठ प्रदीपिका और आपने घैर्य संहिता पढ़ी होंगी, तो ऐसा कहा जाता है कि बहिर्कुंभक जो होता है ये ऑटोमेटिक होता है। जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते करते उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जो हायर लेवल है, जिसमें आपका कुंभक साध्य हो जाता है, तो आपका बहिर्कुंभक आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक आपके बॉडी में लग जाता है। ये यस, तो हम एक ओमकार चैंटिंग करके शांति मंत्र मेरे क्लास का मैं एंडिंग करूंगी, ठीक है? ओके। तो आप सभी लोग प्लीज कोई भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, सुखासन, पद्मासन, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा कर लीजिए, बैक स्ट्रेट कर लीजिए, मेरे पीछे ओमकार चैंट करिए और शांति मंत्र बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ा स्पेस लेते हुए, बाहर के प्रकाश को देखते हुए, धीरे धीरे नीचे देखते हुए आंखें खोलेंगे। वर्ग विराम। हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत ही हरिओम हरिओम। ओम अरहम। ओम ओम। हाँ सर।
तो डांगे सर, हाँ अभी प्रिया मैडम, जैसा समाधान का क्रम अपन चालू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो धन्यवाद देंगे प्रिया मैडम ने एक फोन पे कल समय पे मैंने उनको बताया, उनका आज एक्चुअली लेक्चर है, रामटेक भी जाना है, फिर भी इतने घाई में उन्होंने हमारा सेशन आज लिया है बहुत सुंदर तरीके से। तो जोरदार ताली बजा के उनका आभार व्यक्त ओ मैडम, करेंगे। आभार आभार आभार। सही मायने Thank में प्रिया मैडम बहुत, आप तो उसके ज्ञानी है, आप खुद उस विषय में लेक्चरर है और बहुत सारा ज्ञान हमेशा हर अनेक क्लास के माध्यम से बांटते हैं। जी जो आपके बातों में बहुत सिंप्लिसिटी थी, बहुत सिंप्लिसिटी थी, और जो फ्लो होना चाहिए बिल्कुल संत था, हर व्यक्ति तक पहुंचता था। वो लास्ट कितना भी आदमी अगर स्लो होगा तो आपकी बातें उसको समझ में आ रही थी, और प्रैक्टिकल भी आप उस टाइप से कर लेते थे। जनरली ऐसा होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज मिक्स, ट्यूनिंग जुड़ता नहीं, क्योंकि वो फास्ट रहती है वर्बल लैंग्वेज और बाद में बॉडी लैंग्वेज उसका बराबर नहीं होता। तो आपके इसमें वो कोऑर्डिनेशन हमें दिखाई पड़ा है, बिल्कुल ट्यूनिंग जुड़ रहा था, और बहुत सुंदर अनुभूति हमें आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साधक हमारे दूर दूर से जुड़े हैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। तो you. आनंदमल सर हमारे आज आप भी कुछ कमेंट कर सकते हैं और बाद में जी, पहले जिज्ञासा। अलका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, अलका जी को अनम्यूट कीजिए। हाँ बिल्कुल। अलका मैडम जो हमारे कल्याणम योगा के फाउंडर है, और खुद एक योग धाम जो नासिक है वहां से योगा पढ़ी है, और बहुत सारे ज्ञानी है, बहुत सारे बातों का उनको ज्ञान है। ऐसे व्यक्तित्व भी हाथ जुड़े। मैडम को समय नहीं होता फिर भी अलग अलग क्लासेस उनकी शुरू होते। तो अलका मैडम का भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ, और कुछ रिमार्क्स मैडम रखेंगे प्लीज। सुस्वागतम, स्वागत है प्रिया का एमपी के कल्याणम और संवाद त्रिवेणी संगम के द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में सचमुच प्रिया ने बहुत सुंदर रंग भर दिए। जैसे राजू भाई ने कहा था वैसे बताने की स्टाइल आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो बात है, कुछ बातें ऐसी होती है कि वो कठिन होती है, परंतु उसको इजी करना अपने हाथ में होता है, वो सब में वो स्किल नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये स्किल आप में है। सिंपली, जैसे उन्होंने बोला, सिंप्लिसिटी का, बहुत सरलता से, सहजता से हम लोगों को अपने जो बातें बताई, ये सचमुच सबसे बड़ी बात है कि एक्सपर्ट्स लोग तो करते हैं, परंतु साथ में जो सामान्य लोग जुड़े, जिनको समझ में आने में थोड़ा, कभी कभी क्या होता है कि मैं काफी क्लासेस लेती हूँ और कॉलेज में वगैरह लेक्चरशिप भी कर चुकी हूँ, तो कुछ लोग मतलब ऐसे 3 प्रकार की कैटेगरी होती है। एक तो फटक के पकड़ लेते, दूसरे को थोड़ा समय लगता है और तीसरे को बहुत बार रिपीट करना पड़ता है। तो आपकी जो स्टाइल है वो सब तक पहुंचने वाली स्टाइल है। एंड तक जितने भी लोग हैं वहां तक आप पहुंचे, और आपने बहुत सुंदर, और स्टेप बाय स्टेप, सबसे बड़ी बात स्टेप बाय स्टेप तो लिया ही, फिर क्यों करने का है उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इतने आपके व्यस्तता में भी आपने समय दिया। सो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सब। एक बार हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, एकदम ऊपर, जोरदार। मनोज हाथ ऊपर, ये तनाव दीजिए और बोलिए वाह 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 वाह, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सब रिलैक्स एंड एंजॉय। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अलका जी, बहुत सुंदर फीडबैक। बहुत सही मायने में प्रिया जी ने प्रोसेस भी बताई, बेनिफिट्स बताए। थैंक यू। हाँ सर, आनंदमल सर, जी आप कुछ बिल्कुल बोलना चाहते? बिल्कुल सही कहा आपने और अलका जी ने। देखिए, क्लास लेने के लिए तो बहुत सारे ट्रेनर हमारे इसमें जुड़ते हैं, क्लास लेते भी है, लेकिन एक हर एक के गले उतर जाए इस तरीके से बात को बताना और साथ में बताते हुए प्रैक्टिकल करवाना और बिल्कुल सही और सावधानियां बताना। यस सावधानी बताना बहुत जरूरी होता है। ये चीज बहुत से ट्रेनर होते हैं वो ये छोड़ देते हैं कि उसके सावधानियां क्या है वो नहीं बताते हैं। तो आपने सावधानियां बताते हुए बहुत शानदार तरीके से पूरे प्रयोग कराए। तो मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, इसके बाद में जिसे जिज्ञासा है, कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं जी। प्रकाश जी, नमस्ते मैम। प्रकाश चौहान, नमस्ते, आवाज आ रही है? आ रही है।
हाँ, आज आपने जो प्राणायाम सिखाया है वो बहुत अच्छी तरह से सिखाया है, मगर आपने कपाल भाती नहीं सिखाया। कपाल भाती, इसका क्या मतलब है? कपाल भाती करना या नहीं करना? तो आप सभी से मैं एक छोटा शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि सर ने अभी कहा कि कपाल भाती प्राणायाम, है ना। तो देखिए, जैसे हर एक संस्था है, हम किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे। हर एक संस्थाएं होती है, हर एक संस्थाएं का एक प्रोटोकॉल होता है, और उनके हिसाब से हम लोगों को लगता है कि कपाल भाती ये प्राणायाम है, कपाल भाती ये जो है कुछ श्वसन प्रैक्टिसेस है। लेकिन जब हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे जब पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ऑथेंटिक ग्रंथास जो है उसको पकड़कर हम स्टडी करते हैं, राइट। तो ऑथेंटिक ग्रंथास में अगर आप देखते हैं तो पतंजलि योग सूत्र और हठ योगा के बहुत सारे ग्रंथ है, लगभग 6 से 7 ग्रंथ, जैसे कि हठ रत्नावली, हठ जो है शिव संहिता, गोरक्ष संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, या फिर ये सारे जो है हठ योगा के टेक्स्ट है। तो अगर आप ये हठ योगा के टेक्स्ट में अगर आप पढ़ते हैं तो कपालभाति एक प्राणायाम नहीं है, कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। क्यों? क्योंकि कपालभाति में कफ पित्त वात ये त्रिदोष को बैलेंस किया जाता है। अगर इन दोनों में से जैसे कफ को बाहर, कपालभाति में क्या होता है, आपका कपाल शोधन किया जाता है। कपाल शोधन मतलब कि आपके मस्तक को जो है चमकाहट आपके शरीर में एक, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने की वजह से आपके बॉडी, आपके चेहरे पे जो ग्लो आता है, आपके कपाल पे जो ग्लो आता है, इसीलिए इसे कपाल भाती। लेकिन शुद्धि क्रिया क्यों बोली? क्योंकि इसमें हमारे शरीर में जो मल होता है, मल क्या है, तो ये त्रिदोष भी मल है एक प्रकार से। अगर ये ज्यादा बढ़ गए तो मल के स्वरूप में आ जाते हैं, राइट। तो कफ को खत्म करने का काम, अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा कफ का मात्रा बढ़ गई है तो कपालभाति क्या करता है, आपके शरीर में जो ये कफ फैला हुआ है या बढ़ा हुआ है उसको मेल्ट करने का काम करता है कपालभाति। तो ऐसा कहा जाता है कि ये सप्त धातु में किसी भी प्रकार का दोष है, मल है, मल मतलब विष्ठा हो गई, या फिर पसीना हो गया, या फिर आपके कानों में, आपके नाक में होता है, किसी भी प्रकार का जो मल होता है, ये मल कपालभाति से बाहर निकलता है। इसीलिए जब मल की शुद्धि करने से संबंधित कोई भी क्रिया करवाई जाती है, इसीलिए उसे शुद्धि क्रिया ऐसा कहा गया, है ना। तो शुद्धि क्रिया में कपालभाति जो होता है ये शुद्धि क्रिया में आता है। नेति, धोती, त्राटक, बस्ती, कपालभाति, नौली, ये 6 प्रकार की शुद्धि क्रिया हमें हठ प्रतिपिका और घिरण्य संहिता में तो बताई है, उसके अलावा शिव संहिता जैसे भी ग्रंथों में बताई गई है। तो कपालभाति सर ये एक प्राणायाम नहीं है, यह एक शुद्धि क्रिया है। तो वो शुद्धि क्रिया मैंने आज नहीं लिया। प्रिया जी ने बहुत सही बताया, बहुत कम लोगों को ये ज्ञान होता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार ओम आरंभ करें। इसका कारण ये है कि जो भी लोग सीखते हैं वो पतंजलि का बेस पे सीखते हैं, घिरण संहिता और हठ योग बहुत कम सिखाते हैं। और आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि आप अच्छे अच्छे लोगों के क्लास देख लीजिए, वो सीधा ही बोलेंगे कपालभाति प्राणायाम कर लेते हैं और फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं। परंतु प्रिया जी ने पहले भी बोला कि अनुलोम विलोम भी प्राणायाम नहीं है। तो ये सब जिनको परफेक्ट ज्ञान होता है, इसीलिए ये कॉलेज लेवल पे है, यही है। मुझे बहुत दुख होता है कि जब इस लेवल पे सिखाने आते हैं और बोलते हैं कि कपालभाति प्राणायाम करो, और आप देखोगे एक्सपर्ट लोगों के भी आप वीडियो मतलब यूट्यूब खोल के देखिए, यूट्यूब को उन्होंने कपालभाति को प्राणायाम कहा है। तो ये परफेक्टली शुद्धि क्रिया है और इन्होंने बहुत परफेक्ट कहा है। तो इसीलिए हम जो एक्सपर्ट्स के रूप में यहाँ लाते हैं, उसमें आज प्रिया जी बहुत लोग आते हैं हमारे यहाँ। हर वीक में एक रोज नए व्यक्ति को हम करते, पर डांगे सर और आनंद भाई जी इतनी मेहनत करते कि एक्सपर्ट हो और वो भी परफेक्ट हो। एक्सपर्ट होना एक बात और परफेक्ट होना एक बात। तो आपने बहुत परफेक्ट बताया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। यस, आज मनोज बोलना चाहता है, पहले मनोज बोलेगा। वाह क्या बात है मनोज। मनोज भाई कम बोलता है हमारा, इसीलिए ये मौन रहते हैं, मौन साधना ज्यादा करते हैं। नहीं, लेकिन बहुत सीरियसली सुन रहे थे आज मनोज भाई, मैंने देखा बहुत सीरियसली सुन रहे थे। बोलिए मनोज भाई। जय जिनेंद्र सर। जय मैं जिनेंद्र। जरा लेट ज्वाइन किया था, ओनली मुझे प्राणायाम मिले। प्राणायाम बहुत अच्छे थे और उनके समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत मालवीय सर कपल के साथ बैठे हुए। मालवीय सर
माड़वे सर और माड़वे मैडम भी एक्सटेंशन ऑफिसर थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और सर भी रिटायर्ड हो गए, और दोनों भी गुरुदेव भक्त है, राष्ट्र संत के भक्त है। बढ़िया बहुत बढ़िया, काम- बोलिए सर, बोलिए। मालवीय सर बोलिए प्लीज। जय गुरु सर। रिया जी ने आज जो इसमें जो हमारी भूमिका थी पूरी निकाल लिया है, जो पूरा अभ्यास पूरा उन्होंने आज बताया। ऐसा अभ्यास किसी ने अभी तक नहीं बताया है। रिया जी ने बहुत अच्छा हमको आज सिखाया है। बहुत सुंदर मालवीय सर। अभ्यासपूर्ण काम। जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, माड़वे सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैडम को कुछ कहना है तो मैडम पहले बोले, उसके बाद फुटाने सर ने हैंड राइज किया हुआ है। फुटाने सर बिल्कुल बात कर सकते हैं, बिल्कुल। मालवीय मैडम बोलिए। बहुत सुनती थी। नमस्ते फुटाने सर। हाँ एक मिनट फुटाने सर, एक मिनट मैडम हाँ। पूरे। हाँ, माड़वे मैडम हाँ। बोला मैडम, बोलिए। आज पहली बार मैं बैठी हूँ और मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छे से प्रिया जी मैडम ने बहुत अच्छे से हमको आज ज्ञान दिया है। कपाल भारती क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, शुद्धिकरण बहुत अच्छे से, और अभ्यास पूर्ण उनका पूरा ये था, यस समझाना था। और बस। हम जो कुछ हमारे अंदर जो कुछ ऐसे ये थी डिफिकल्टी थी, वो पूरी तरह से आज जैसा सॉल्व हो गई, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ही अच्छे से। ओम अरहम ओम अरहम। हाँ फुटाने सर प्लीज बोलिए अभी। हाँ, थैंक यू सबको मेरा जय गुरु। बहुत ही प्रिया जी ने बारकाई से वर्ग लिया, पहले करके बताया। हमारे मराठी में बोलते आधी केले मग सांगितले, पहले किया और बाद में करवा लिया। बहुत ही सुंदर तरीके से वर्ग हुआ, और इस कम उम्र में ये जो प्रिया जी की दूसरों को कुछ अच्छा देने की भावना है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनको फ्यूचर के लिए शुभेच्छा देता हूँ। और ये सब जो सुनने को, देखने को, करने को मिल रहा है हमारे डांगे सर आनंद मल जी की वजह से हो रहा है, उनको भी मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर रमेश जी। रमेश जी हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। वाह, तो रमेश जी आपका वेलकम है। थैंक यू। जानदार शानदार एमपी के क्लासेस और संवाद क्लासेस, और कवि कालिदास यूनिवर्सिटी ये त्रिवेणी संगम है। इस संगम के हमारे आदरणीय आनंदमल सेठिया दादा, डॉक्टर डांगे दादा, और आज के हमारे गुरु आदरणीय प्रिया मैडम, और सभी साधकों को मैं डॉक्टर रमेश बांडे मुझे नागपुर से प्रणाम करता हूँ। और हमारे प्रिया मैडम का बहुत ही खुशी हुई कि आज उनको बहुत दिन के बाद हमारे क्लासेस में देखने के लिए मिला कि हमारे जो क्लासेस दीदी ये रोज 6:15 से क्लासेस रहते हैं। और आज हमारे कवि कालिदास यूनिवर्सिटी के हमारे मैडम जो है बहुत ही मीठी आवाज में हमको समझाते हैं, और स्ट्रिक्टली जो करवाते हैं। तो वो हर एक लेक्चरर का एक स्टाइल होता है कि उसमें हमारे स्टूडेंट ने बिल्कुल परफेक्टली सीखना चाहिए, इस उद्देश्य हमको सिखाते हैं। और जब भी ये जो कपाल भाती प्राणायाम जो बोलते हैं, उसको शुद्धि क्रिया के रूप में कैसा हमने हमारे ग्रंथों में लिखा है, ये मैडम ने बहुत अच्छी तरह से हमको सिखाया है। उसके बाद में प्रैक्टिकली भी जो है ये कपाल भाती नेति, जल नीति, सूत्र नीति, त्राटक और वमन क्रिया, ये सब हमको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे तरीके से हमको मैडम ने करवाया है। तो हमारे क्लासेस की तरफ से फिर से धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, आपको देखकर अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद में पीजी डिप्लोमा के हमारे स्टूडेंट रहे सर, और आज बहुत दिनों के बाद में सर यहाँ पे मिले। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे। अभी हमारी पीजी डिप्लोमा की अभी भी एग्जाम हो चुकी है, और हमारा मैडम भी एग्जामिनर में भी थे। तो और किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अशोक सर, अशोक बंड सर फ्रॉम कोकण अलीबाग, बोलिए। हेलो बंड सर, बोलिए। हैप्पी थॉट्स, सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। हमारे प्रिया मैडम ने जो बताया बहुत ही बढ़िया। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ने परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है, वो परफेक्ट प्रैक्टिस उन्होंने बताया। और वो जो भी है वो सब हमें जो मिला है वो बांटना है, इम्पर्सनल वर्क करना है, ये सब हमें उनसे पता चला। बहुत धन्यवाद।
विचार सेवा का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। और कोई बोलना चाहता? सुचिता जी आए, डॉक्टर हमारे शोभा गुल्लाने आए, सुचिता जी बोलिए। मंजीरी मोगे फ्रॉम जापान से आए। त्रिवेणी संगम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़े बड़े ट्रेनर लाते हैं, सिर्फ ट्रेनर नहीं, हमें इतनी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हुई। आज तो बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई जो कपालभाति में थी, और प्रिया मैडम ने तो बहुत सुंदर क्लास लिया, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने लिया ना कि सिर्फ होता नहीं है, उसको पहुंचाने के लिए तो एक ये उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुचिता जी, थैंक यू। ये नाम नहीं है, गैलेक्सी टैब के नाम से भाई साहब जुड़े हुए एंड्रॉइड की। बोलिए भाई साहब, आप अपने आप को अनम्यूट किया, बोलिए। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा देख के, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था कि ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जो करते हैं, तो उसका ये कैसे कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है करके? हाँ सर, इसके बारे में ये बताना चाहूंगी कि देखिए, ये जो शुद्धि क्रिया है, शुद्धि क्रिया में कितनी चीजें आती है बताया मैंने, नेति, धोती, त्राटक, नौली, कपालभाति और जो है नेति, धोती, त्राटक, कपालभाति और नौली, ऐसे हमारे जो 6 शुद्धि क्रिया है, ये 6 शुद्धि क्रिया जो है वो अलग पहले प्राणायाम के पहले करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है प्राणायाम के पहले अगर आप शुद्धि क्रिया करते हैं तो आपकी शरीर शुद्धि हो जाती है, और शरीर शुद्धि होने के बाद में अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपका प्राणायाम सार्थक होता है, कंप्लीट होता है। तो प्राणायाम का देखिए, आप पहले शुद्धि क्रिया करिए, क्रिया करने के बाद में कौन कौन सी, ये 6 प्रकार की, नेति, धोती, नौली, त्राटक, कपालभाति और जो है नौली, ये 6 शुद्धि क्रिया करने के बाद में आप श्वसन ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करिए। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में कौन कौन सी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करवाए आज हमने? तो हमने डीप ब्रीदिंग करवाई। फास्ट ब्रीदिंग क्यों नहीं करवाने लगाते, मैंने जस्ट आपको बता दिया फास्ट ब्रीदिंग कैसे करते हैं। फास्ट ब्रीदिंग इसीलिए नहीं करना चाहिए बिकॉज मतलब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स है, तो सीनियर सिटीजन्स ने थोड़ा वो अवॉइड करना चाहिए बिकॉज हमारा एज के साथ में हमारी लंग्स कैपेसिटी जो होती है वो थोड़ी सी लो हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो हो सकता है आपको चक्कर आ सकते हैं, शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डार्कनेस आ जाती है आंखों के सामने, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है। इवन ये यंगस्टर्स में भी होता है। तो इसीलिए पहले संत श्वसन का अभ्यास करिए, मतलब डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करिए। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास होने के बाद में आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करिए। अनुलोम विलोम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, कुंभक नहीं। अनुलोम विलोम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस मतलब विदाउट कुंभक, लेफ्ट से श्वास लेना, राइट से श्वास छोड़ना, राइट से श्वास लेना, लेफ्ट से श्वास छोड़ना, यह है अनुलोम विलोम ब्रीदिंग। अनुलोम विलोम ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद में आप आइए प्राणायाम के ऊपर। तो प्राणायाम के ऊपर अगर आप आते हैं तो सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम से ही प्राणायाम की शुरुआत करनी चाहिए। तो आप सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम का ही अभ्यास करिए विथ कुंभक। श्वास को आपकी यथाशक्ति, जितना आपकी स्ट्रेंथ है उतनी स्ट्रेंथ तक आपको कुंभक का प्रैक्टिस करना है और अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अनुलोम विलोम के बाद में फिर आप धीरे धीरे भ्रस्त्रिका, भ्रामरी और जो है शीतली, शीतकारी, ये सारे प्राणायाम का अभ्यास आप धीरे धीरे बढ़ाइए। सबसे पहले कौन सा? नाड़ी शोधन प्राणायाम। कंपलसरी नाड़ी शोधन प्राणायाम का पहले प्रैक्टिस करिए। फिर आपके हिसाब से अगर आपको लगता है कि मुझे आज शीतकारी करना चाहिए, शीतली करना चाहिए, भ्रामरी करना चाहिए, उज्जयी करना चाहिए, भस्त्रिका करना चाहिए, तो आप उस हिसाब से फिर आप उसमें भी सर वो ऐसा होता है कि वेकेशन के हिसाब से हमने करना चाहिए। जैसे कि अगर अभी समर वेकेशन है तो कौन कौन से प्राणायाम अच्छे होते हैं? शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, ये सारे प्राणायाम अच्छे होते हैं। चंद्र भेदन, ये सब समर वेकेशन में अच्छे होते हैं। अगर विंटर वेकेशन है तो कौन से करना चाहिए? भस्त्रिका। फिर उसके बाद में सूर्य भेदन, ये सारे प्राणायाम विंटर वेकेशन में अच्छे होते हैं। तो ये प्राणायाम विंटर वेकेशन में करना चाहिए। तो जैसे वेकेशन के अकॉर्डिंग आप प्राणायाम्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक बहुत यू। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जानकारी। हमारा ऑलरेडी संपन्न हो चुका है। डांगे सर,
हाँ, और हमारे डॉक्टर शोभा गुल्लाने मैडम कुछ बोलना चाहती है। प्राध्यापक शोभा गुल्लाने मैडम, बोलिए। यस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं आपके ही एरिया से घूम रही थी, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हाँ, था उधर, अच्छा, ओके ओके, नो लेकिन प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन अभी जो समरी बताई है, उससे तो प्रिया पता मैडम, चला है कि मैडम ने बहुत बढ़िया से बारकाई से समझाया है। और पूरा, और रिकॉर्डिंग भी मैं सुनूंगी बाद में, जो बारकावे उन्होंने बताया। लेकिन समराइज जो किया है उसमें से तो मुझे पता चला है कि मैडम ने बहुत अच्छा, और जो भी शंकाएं थी वो सब निकल गई है, और जो प्रोसेस बताई है वो भी हम फॉलो करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, सभी का धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शोभा जी, थैंक यू। हाँ, अर्चना जी सोनवने कुछ बात करना चाहती है, बिल्कुल। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। मैडम ने बहुत ही अच्छा, प्रिया मैडम ने बहुत ही अच्छा क्लास दिया, और सब प्राणायाम। मुझे एक शंका थी, वो शीतली प्राणायाम कैसे फिर से बताएंगी, कैसे करना है? शीतली, शीतली, हाँ, यस, ओके। शीतली में जीभ को बाहर निकालना है, राइट? दोनों हाँ, हाथों की नीचे मुद्रा करनी है और जीभ को बाहर निकालना है और टर्न करना है दोनों तरफ से। अगर नहीं होता है ना तो मैम एक और तरीका है। आप क्या करना, पेंसिल जो होता है ना, पेंसिल को आपके जेब में रखिए, है ना? हाँ, और फिर जीभ को साइड से, दोनों साइड से टर्न करिए। फिर श्वास लीजिए, जीभ को अंदर लेकर जाइए और नाक से धीरे धीरे संथ गति से श्वास छोड़िए। हाँ, थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत बहुत ही सुंदर, अच्छा, हाँ, बहुत समझ बहुत गए। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अभी समय तो संपूर्ण हो चुका है, फिर भी हमें 1 या 2 मिनट कंचन जी, कोमल जी, कुछ आपको कहना हो तो, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, कोमल जी। बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। बहुत ही सुंदर तरीके से बताया आपने, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। इतनी कम उम्र में आप इतने अच्छे तरीके से खुद सीख रही हैं और हमको भी सिखा रही हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। ओ मैडम, बहुत सुंदर। देखिए, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। कम उम्र में भी बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है, और कई लोग बूढ़े हो जाते हैं फिर भी वहीं के वही रहते हैं। तो उम्र से किसी के ज्ञान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो छोटी उम्र में, अभी आपकी उम्र में आप इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए, और हम सब यही प्रार्थना करेंगे कि आप निरंतर और आगे अपने कदम गतिमान रखते हुए ज्ञानार्जन करें, और इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहें। ओम हमारा थैंक यू सर। समापन की ओर चले। यस सर, यस यस। सर, एक मुझे शेयर करना था आप सभी से। हाँ, सर, अपने इतने सारे आपके साथ में लोग जुड़े हुए हैं, तो इसमें से मतलब आज अभी 15 मई को, 1 मई से लेके 15 मई तक के बीच में हमारा एक MSc जो योगिक साइंस करके एक कोर्स बनता है, उस कोर्स से संबंधित हमने कुछ बहुत सुंदर सुंदर सब्जेक्ट्स पर बहुत सारे जो है मतलब लेक्चरर्स को इनवाइट किया है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आपको जानकारी के लिए अगर कुछ चीजें जानना है तो आप लोग वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देखिए, आपको बहुत सुंदर सुंदर लेक्चर्स मिलेंगे, नॉलेज मिलेगा, ऑथेंटिक ग्रंथ्स का लिंक रेफरेंस भेजना मिलेगा। हमारे ग्रुप में, ओ तो मैडम, आप वो कर लिंक सकते हैं टाइम सर। से भेज देना, जानकारी भेज देना सर के पास, सर भेजेंगे। हाँ, प्रिया जी लिंक मेरे साथ शेयर कर देना, मैं भेज दूंगा। यस सर, यस सर, यस। ओके 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 सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो अभी हम समापन की ओर चल रहे हैं। इससे पहले एक बार पुनश्च प्रिया जी, आपका तीनों संस्थाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आज का जो सेशन हुआ, इसका रिकॉर्डिंग दोपहर तक हमारे चैनल पे आ जाएगा। तो हमारे चैनल पे जब रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें जो जानकारी मिली है, ये जानकारी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें।
हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास सभी करेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण सभी मानसिक मन ही मन करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। प्रिया जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। पुनश्च आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, 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 थैंक यू।